को जरा धीरे धीरे संयम के साथ, धैर्य के साथ लड़ते रहो, घिसते रहो, क्योंकि पालिश भी तो रगड़ से ही उसका चमक दिखाई पड़ता है। गलती से अपने चाटे मारना और शीशे में देखना रो कौन रहा है, गाल किसका ज्यादा लाल है, निश्चित तौर पे सफल वही बनाएगा। आप जब कामयाब होते हैं तो लोग आपको उठा करके चलते हैं। हर हार और कमियों को समझते चलना जीवन का असल उपहार है। दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को बहुत ही मजबूती और बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ाते हैं और आशा है कि आप सभी का सहयोग मुझे लगातार प्राप्त हो रहा होगा और मेरे प्रयास भी आपके लिए बहुत ही सदुपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। तो आप सभी आज जो है प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं और बात करते हैं। जरा खुद से पूछना, धैर्य को धारण करना क्यों जरूरी है, अपनी जीत कैसे संभव होगी, परेशानियों से कैसे निकलें। तो आइए इन सभी विशेष बातों करते हैं और कहीं न कहीं युवा बचाओ क्रांति को सबलता और प्रबलता के साथ बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं आत्महत्या के जैसे बहुत ही कह सकते हैं दुर्भाव जैसे व्यवहार को रोकने का एक नैतिक प्रयास करते हैं। तो आशा है कि आप सभी को पसंद आए। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिल सकेगा। आइए आज हम हिंदी महासागर की इस प्रस्तुति में प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम भाग 17 एपिसोड 17 से जुड़ते हैं और कुछ नया सुनते और सोचते हैं और कहीं न कहीं अपनी युवा बचाओ क्रांति को और प्रबलता देते हैं। तो आज हम बात करेंगे धैर्य से काम लेना कौन विजयी बनाएगा, हार को उपहार कहो। तो आइए इन पे चर्चा करें। तो देखिए, धैर्य से काम लेना, आप जब लक्ष्य के लेकर के चले हैं, बड़े लक्ष्य को लेकर चले हैं, तो ये मत सोच के चलिए कि कोई आपके साथ है या आपका कोई विरोधी है। सबसे बड़ा साथ आपका खुद का है, सबसे बड़ा विरोधी आपके अंदर बैठा नकारात्मक दृष्टि जो कर सकते हैं वो है। तो आप इसको संभाल लीजिए, धैर्य धारण कर लीजिए। मैं कहता हूं कि आप होंगे कामयाब, और ये होंगे कामयाब एक दिन नहीं, आपने जैसे सोचा वैसे होंगे कामयाब। तो धैर्य से काम लेना बहुत जरूरी है। तो इन पे पॉइंट वाइज बात करते हुए थोड़ा चलते रहेंगे तो समय कम लगेगा। अपने मन के अंदर उठे विचार सबलता और दुर्बलता प्रदान करते हैं। ये नहीं कह सकते कि सबलता ही दे सकता है या प्रबलता ही दे सकता है या दुर्बलता ही दे सकता है, दोनों हो सकता है। प्राथमिकता आप किसको देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए कहा गया धैर्य धारण कीजिए। प्रयास करते समय परिणाम की मिलने की आकांक्षा सभी को रहती है। अब आकांक्षा तो है, तो इसका क्या मतलब कि दूसरा पाया है तो हम भी उसी झोंक में कूद जाए? नहीं भाई, रुको जरा, धीरे धीरे संयम के साथ, धैर्य के साथ लड़ते रहो, घिसते रहो, क्योंकि पालिश भी तो रगड़ से ही उसका चमक दिखाई पड़ता है। तो आइए अपने आप को धैर्य के साथ आगे बढ़ाइए। गिरना उठना प्रकृति के सभी वस्तुओं का स्वभाव है, इसे भूलना नहीं है। हम जो है कैसे भूल जाते हैं, यहाँ जो जन्मा है तो मरा है, कोई अमृत का प्राप्ति नहीं है। उसी तरह से आदमी जैसे चलता है तो गिरता है, चलता है गिरता। ये अचानक नहीं कि उड़ के चले जाएंगे। ये उड़ने वाली जो प्रथा है ना, इसको छोड़ दो, तभी जीवन में कुछ मोड़ ले आ पाएंगे। प्राण की रक्षा के लिए प्राण नहीं, परिश्रम का उद्यम करना जरूरी है। हम बार बार मौत को क्यों ले आते हो यार? इस मौत जैसी चीज को साफ करो और जिंदगी में आप ऐसे चलो जैसे मौत की आवश्यकता ही नहीं है। हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? जीवन में एक चीज समझ के चलो कि पेट भर जाना चाहिए, साथ रहने वाले लोगों को संतुष्टि कुछ न कुछ की मिल जानी चाहिए, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी दिशा बन जानी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 20,000 की नौकरी पा जाओगे तो सबको सही से ले आ पाओगे, कभी नहीं। एक करोड़पति के जीवन को भी जाके झांक के देख लेना कितने संतुष्ट है। इसलिए आप धैर्य धारण करके जो अच्छा सोच रखे हो उसके साथ चलते रहो और जरूरी नहीं है कि हर बात या शिक्षा को सिर्फ मोटिव नौकरी के लिए बना के चलो। आगे है कि धैर्य वह साधना है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप कोई भी नौकरी ही अगर लक्ष्य बनाए हो तो ऐसा नहीं कि पा नहीं सकते हो। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट के निर्णयों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि ये वैकेंसी इस समय आएगी और आप सफल हो जाओगे। आके मेरे कमेंट में हजारों बरसाते करके जाओगे, गुरुदेव आपने कहा था, मैं सफल हो गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, ये है कि अगर आप
सफल होने के लिए लक्ष्य बना रखे हैं, जीवन में इतने लाख रुपए महीने कमाने हैं, मुझे जीवन में इतने लोगों का भला करना है, मुझे जीवन में ऐसा कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए धैर्य धारण करके चलते रहिए और लक्ष्य पे मिलते रहिए। अब देखिए प्रकरण युवा जो उसमें आज हमने विषय लिया कौन विजयी बनाएगा। ये वास्तव में हमारे से बहुत जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन वही है विजयी कौन बनाएगा। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और उससे पूछो कि कौन विजयी बनाएगा। गलती से अपने चाटे मारना और शीशे में देखना रो कौन रहा है, गाल किसका ज्यादा लाल है, निश्चित तौर पे सफल वही बनाएगा। सपने देखने और उसे पूरा करने में फर्क जो है वो परिश्रमी लोग जानते हैं, मेहनती लोग जानते हैं। तो आप भी मेहनत करना सीखिए। ख्याली बोल और रोल से असल जीवन में क्रांति कभी नहीं आ सकती है। यानी कि हम बड़बोला हो जाए, लंबी लंबी बात हाँकने लगे या फिल्मी बातों को ज्यादा तवज्जो दे दें तो क्या हम सफल हो जाएंगे? कतई नहीं। सफल होना है तो मेहनत करना सीखिए। प्रश्न करना कौन सफलता चाहता है, उसे सही सब कुछ करना पड़ेगा। अपने अंदर आपसे प्रश्न पूछो, अपने अंदर ही उदाहरण है और हल भी है। इसलिए बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। यदि विजयी होना है तो विजयी जैसा काम भी करना पड़ेगा। दर्पण के सामने खड़े होने पर जो दिखे वही विजयी को बनाएगा। बस अपने आप को पहचानने की शक्ति लगा देना। और मेरे तरफ से या दुनिया की तरफ से, आपके गुरुजनों माता पिता की तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभचिंतक के रूप में एक ही शब्द है, विजयी भव, विजयी भव। और ये लाइन आप शीशे के सामने खड़े होकर के खुद के साथ भी कह सकते हैं, विजयी भव, विजयी भव। ये कहने में जाता नहीं है, लेकिन ऊर्जा आएगी और पूरे 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे पूरे तल्लीनता के साथ काम करेंगे। और युवा क्रांति के साथ आप आत्मदाह के जो कह सकते हैं नकारात्मक कदम है उसको करने से बचेंगे। आइए आज के अंतिम टॉपिक पे बात कर लेते हैं, हार को उपहार कहो। देखिए ऐसा है कि कंटक को पहाड़ी पे चढ़ रहा है और रास्ते से दोस्ती न कर पाए, गिरोगे तो कौन बचाएगा। इसीलिए चलते चलते छोटी छोटी अनुभवों के साथ आगे बढ़िए। ये अनुभव ही आपको शालीनता के साथ कदम से कदम उठा करके चलने के लिए मुकम्मल मजबूत बनाएंगे। तो सब कुछ अच्छा हो रहा तो अनुभव स्वयं शून्य हो जाता है। यदि आप सोचे कि आपको मेहनत न करना पड़े और सब सटीक हो गया, इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस जो लेवल है, अनुभव का स्तर है, वो शून्य हो गया। तो अनुभव के लेवल के लिए इतना समझिए कि जो भी आपदे हैं वो आपके ही लिए आए हैं और आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। उदाहरण के पीछे से नहीं, वर्तमान से भी देना जरूरी है। हम बार बार पुरानी कहानियों को कितना दोहराएंगे, एक नई कहानी आइए हम आप मिलकर बनाते हैं। संघर्ष के पथ पर आनंद का रस तो बहुत बाद में मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही पैर जमीन पे रखें और आपको कोई ऊपर ही ऊपर उठा के लेके चले। नहीं, आप जब कामयाब होते हैं तो लोग आपको उठा के चलते हैं। हर हार और कमियों को समझते चलना जीवन का असल उपहार है। इस लाइन को मैं दोहराता हूँ और ये मुझे मोटिवेट करता है कि हर हार और कमियों को समझते चलना जीवन का असल उपहार है। समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के लिए हार का होना उचित है। तो हारिए, मैं भी आपसे हार रहा हूं। आप लोग जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे, जितना ज्यादा लोगों को भेजेंगे और जो लोग जितना मोटिवेट होंगे, मेरे लिए एक हार होगी कि मैं आपके लिए इससे बेहतर क्या देख सकता हूं, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। और आप लोग कमेंट करके लोगों को भेज के ऐसा एहसास मुझे दिलाइए कि नहीं केशव, युवा क्रांति के लिए और भी बेहतर काम करना है। तो आप सभी का साथ चाहिए और आप सभी साथ देने के लिए मुकम्मल तैयार है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज हमने प्रकरण युवा जो हिंदी के नए आयाम में बातचीत किया है, धैर्य से काम लेना कौन विजयी बनाएगा, हार को उपहार कहो। तो आशा है कि ये सारे टॉपिक पे आप बहुत तन्मयता के साथ सुने हैं और आप इस पे काम करेंगे। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।